Adani Group to invest rupees 8,700 crore in बिहार। क्या अर्थ हुआ? अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, अर्थात अडानी ग्रुप निवेश करेगा रुपीज़ 8,700 अर्थात 8,700 करोड़ रुपए इन बिहार के अंदर। यानी सेंस क्लियर हो गया ना कि अडानी ग्रुप बिहार के अंदर 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो एक काफ़ी बड़ा निवेश है और काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी इससे आएगा। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे अच्छे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में और आपके डेली कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं काम आएंगे। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हैं, नीचे इसके लिखा है द ग्रुप इज़ ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन बिहार। ये जो ग्रुप है इज़ ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट उपस्थित है इन बिहार में। ठीक है, अर्थात अडानी ग्रुप जो है वो पहले से ही बिहार में उपस्थित है। वेयर इट हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज़ 850 करोड़, जहाँ पे इसने 850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, सैड प्रणव अडानी ने कहा, डायरेक्टर ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार के अंदर हमारा ग्रुप पहले से ही है और यहाँ पर हमने 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब चलिए पढ़िए मेन न्यूज को। पटना, द अडानी ग्रुप ऑन थर्सडे सैड, अडानी ग्रुप ने थर्सडे को कहा, इट वुड मेक एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त और इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हो निवेश। तो उन्होंने कहा कि ये जो है क्या एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा ये ग्रुप ऑफ रुपीज़ 8,700 करोड़ इन बिहार इन वेरियस सेक्टर्स। वेरियस का मतलब अनेक और सेक्टर का मतलब क्षेत्र। तो अडानी ग्रुप ने थर्सडे को कहा कि वो बिहार के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा, इंक्लूडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और इन क्षेत्रों में शामिल रहेंगे कौन कौन से क्षेत्र? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग अर्थात सीमेंट बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक के फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे, एंड एग्रो इंडस्ट्री, और जो एग्रो इंडस्ट्री मतलब कृषि उद्योग, और कृषि उद्योग में इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लॉजिस्टिक्स को क्लियर कर दूँ। मूलतः यानी कि मेनली जो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है वो ये होता है कि किसी सामान की पैकेजिंग करना, फैक्ट्री से उस सामान को उठाना और बायर तक उसको पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना। ये सारा मामला जो है वो लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ऐसा जो है अडानी ग्रुप ने कहा। द ग्रुप इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन बिहार, ये जो ग्रुप है वो पहले से ही बिहार के अंदर प्रेजेंट है, उपस्थित है। वेयर इट हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज़ 850 करोड़, जहाँ पे इसने 850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। सैड प्रणव अडानी, डायरेक्टर अडानी एंटरप्राइजेस, ये बात जो है अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कही। ही वॉज स्पीकिंग एट द बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, वो बिहार बिजनेस कनेक्ट में बोल रहे थे। ए 2-day ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक स्तर की, इन्वेस्टर का मतलब आप जानते ही हो निवेशक, और समिट का अर्थ होता है शिखर वार्ता। ठीक है, हिंदी मैंने इसकी आपको बता दी, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो इंग्लिश में ही बोलेंगे कि ये जो समिट थी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, ये कितने 2 दिन चली। दैट कंक्लूडेड ऑन थर्सडे, और थर्सडे को ये कंक्लूड हो गई। भाई कंक्लूड का क्या मतलब होता है?
कंक्लूजन का मतलब उपसंहार होता है ना, यानी कि जब हम पूरा ऐसे लिख देते हैं तो बाद में क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, उसका उपसंहार लिखते हैं, अर्थात पूरे का पूरा सार लिखते हैं, उसका अंत करते हैं। तो उसी से यहाँ पे सेंस है कि थर्सडे को इस सबमिट का जो है वो अंत हो गया, अर्थात थर्सडे को ये समाप्त हो गई, 2 दिन तक ये सबमिट चली। Our group has decided to invest rupees 8,700 crore in additional sectors. हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड किया है, हमारे ग्रुप ने ये तय किया है, टू इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए 8,700 करोड़ रुपए का इन एडिशनल सेक्टर्स, अतिरिक्त क्षेत्रों में, इन बिहार के अंदर। दिस विल क्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट employment for approximately 10,000 people in the state, अडानी said। अडानी ने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इट विल क्रिएट, ये पैदा करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, फॉर अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, 10,000 पीपल, 10,000 लोगों के लिए, इन द स्टेट, राज्य में। तो अडानी ने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट से राज्य के अंदर लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से करके तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है रोजगार मिलने वाला है अगर ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होता है। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज्ड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिलीज किया क्या, द बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 एंड ए कॉफ़ी टेबल बुक। तो कॉफ़ी टेबल बुक को और बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 को नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसको रिलीज किया। ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया है ऑफ द स्टेट, राज्य की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, यानी कि राज्य का जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी की बात यहाँ पे हुई है। तो भाई राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो राज्य की ही पॉलिसी की बात वो करेंगे। एट द समिट में, यानी कि इस शिखर वार्ता में, ऑन थर्सडे को, अर्थात ये सब कुछ नीतीश कुमार ने कब किया, थर्सडे को इस शिखर वार्ता में उन्होंने ये सब रिलीज किया। द पॉलिसी एम्स, इस पॉलिसी का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, एट प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि वो विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं उनको उपलब्ध कराएं, फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल ग्रोथ, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति के लिए। अर्थात जो नीतीश कुमार ने बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 रिलीज की, तो उसका उद्देश्य ये है कि वो विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, किसके, औद्योगिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप जानते ही हो, मौलिक सुविधाएं। भाई उद्योग लगाने के लिए सबसे मौलिक चीज़ें क्या होती हैं, सड़क होती है, बिजली होती है, पानी होता है नहीं, वो सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक उद्योग के लिए, है नहीं। तो उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, सामाजिकता के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की सुविधा प्रदान की जाए, इसलिए ये पॉलिसी बिहार में दी गई है। कुमार हाउएवर डिड नॉट एड्रेस, कुमार ने फिर भी एड्रेस नहीं किया, संबोधित नहीं किया, द गैदरिंग, सभा को, एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में। यानी कि ये जो सबमिट हुई तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया, वैसे ही उन्होंने आकर के वहाँ पे बातचीत की होगी और इन पॉलिसीज़ को रिलीज किया होगा। बिहार इज़ नाउ एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। बिहार इज है नाउ अब एन अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, निवेश के लिए गंतव्य या स्थान, डेस्टिनेशन का मतलब स्थान या गंतव्य होता है, इन द कंट्री, देश में। बिहार जो है वो देश के अंदर एक आकर्षक निवेश का स्थान है। वी आर करेंटली प्रेजेंट इन लॉजिस्टिक्स, हम फिलहाल जो है वो लॉजिस्टिक्स में वहाँ पे हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पे हैं, एंड
एग्रो लॉजिस्टिक्स, और एग्रो लॉजिस्टिक्स में भी अभी हम जो है बिहार के अंदर हैं, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 850 करोड़, और इन सभी क्षेत्रों में हमने जो है 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जनरेटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर 3000 इंडिविजुअल्स, और इस सब से क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो है 3000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो भाई जब उद्योग धंधे बढ़ते हैं तो वहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, रोजगार लोगों को मिलता है। अडानी सेड, अडानी ने कहा, नहीं अभी तो और थोड़ा सा रह गया ना। नाउ वी एम टू इंक्रीज, नाउ अब वी एम हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, टू इंक्रीज बढ़ाने का, अवर इन्वेस्टमेंट हमारा निवेश, अराउंड 10 फोल्ड, फोल्ड का मतलब गुना, 10 गुना। अडानी सेड, अडानी ने कहा। तो अडानी ने कहा कि अब हम इस निवेश को जो है, इस इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, लक्ष्य बनाए हुए हैं। गिविंग डिटेल्स अबाउट द प्लान ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, राज्य के अंदर जो भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना है उसका डिटेल बताते हुए ही सेड, उन्होंने कहा दैट इन द वेयर हाउस सेक्टर, कि वेयर हाउस सेक्टर में द कंपनी प्लान्स टू पंप इन रुपीज़ 1200 करोड़। पंप इन का मतलब क्या होता है? पंप इन का मतलब होता है डालना, है नी, देना या निवेश करना। तो भाई पंप से क्या होता है? पंप से हवा भरी जाती है, अर्थात हवा को डालते हैं। तो पंप का मतलब डालना या इन्वेस्ट करना। तो वेयर हाउस सेक्टर में जो है कंपनी योजना बना रही है कि 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 2000 पीपल, और इससे जो है 2000 लोगों को रोजगार वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट्स दैट विल कवर्ड, जो ज़िले कवर किए जाएंगे, अर्थात जिन ज़िलों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इंक्लूड्स, उनमें शामिल हैं कौन कौन से ज़िले? पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज एंड अररिया। तो इन ज़िलों में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। द ग्रुप विल ऑल्सो एलोकेट रुपीज़ 200 करोड़, ये जो ग्रुप है वो 200 करोड़ रुपए और एलोकेट करेगा और निवेश करेगा, टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, इट्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो सिटी के अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे और बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए और लगाए जाएंगे। इन गया, गया के अंदर, एंड नालंदा, और नालंदा के अंदर, अडानी सेड, अडानी ने कहा। तो भाई जिन जिलों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो उनमें अब विकास भी जो है मतलब तेज़ी से होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और विकास की संभावनाएं भी वहाँ पे तेज़ी से बढ़ेंगी। वी आर प्लानिंग, हम योजना कर रहे हैं, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, प्रोड्यूसिंग कंप्रेस्ड बायोगैस एंड ईवी चार्जर्स। ईवी चार्जर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर। तो हम योजना बना रहे हैं कि हम जो है कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट बनाएं। दिस इनिशिएटिव विल क्रिएट, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये क्रिएट करेगी, ये बनाएगी, निर्माण करेगी जॉब्स, जॉब का, नौकरियों का, फॉर ऑलमोस्ट 1500 पीपल, लगभग 1500 लोगों के लिए, इन द स्टेट, राज्य के अंदर। तो इस सब से क्या होगा कि राज्य के अंदर लगभग जो है 1500 लोगों को जॉब मिल जाएगी। द अडानी ग्रुप इज ऑल्सो कंटम्पलेटिंग, कंटम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। अडानी ग्रुप जो है वो विचार कर रहा है, ब्रिंगिंग अडानी विलमार टू बिहार, अडानी विलमार को बिहार में लाने पर, ही सेड, उन्होंने कहा। द कंपनी हैज़ प्लान्स, कंपनी के पास योजनाएं हैं, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीमेंट निर्माण के क्षेत्र में भी, इस्टेब्लिशिंग यूनिट्स इन बेगूसराय एंड महावल एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2500 करोड़।
तो ये जो यूनिट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये कहाँ लगाने पर विचार है? महाराजगंज में और नहीं, बेगूसराय में और महावल में। और इसमें कितनी कीमत से ये यूनिट लगाई जाएंगी? 2500 करोड़ रुपए की लागत से। अडानी हैज़ हेल्ड, हेल का मतलब होता है अभिनंदन करना। तो अडानी ने अभिनंदन किया द बिहार गवर्नमेंट, बिहार की सरकार का, फॉर इट्स डेवलपमेंटल एंड सोशल स्कीम, इसकी जो सामाजिक स्कीम है उनके लिए और जो इसकी विकास की नीति है उसके लिए अडानी ने जो है वो बिहार सरकार का अभिनंदन किया। तो कुल मिलाकर इतना सारा निवेश जब बिहार के अंदर होगा तो वहाँ की सूरत ज़रूर बदलेगी, क्योंकि जिस ज़िले में इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा और सरकार चूँकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी तो वहाँ पे विकास की सरकार की तरफ से भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।